आज आपकी मुलाकात कराते हैं राजनीति के धुरंधर बल्लेबाज भूपेंद्र कुर्मी से। भूपेंद्र कुर्मी वर्तमान में शेरगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और मीरगंज विधानसभा में आने वाले चुनावों में पार्टी के दावेदार हैं। आइए उनसे आपकी बात करें। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, धरती तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। 119 विधानसभा क्षेत्र मीरगंज से है सपा के उम्मीदवार। गरीब लोगों की मदद करना उनके जीवन का अहम हिस्सा। बरेली कॉलेज में छात्र संघ के रह चुके हैं अध्यक्ष। किसी भी देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। जिस देश के युवा जागरूक और शिक्षा की अमूल्य निधि से ओतप्रोत हो जाते हैं, वहाँ की तरक्की के लिए कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। आज दुनिया के तमाम देश विकास की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, क्योंकि उस देश के नागरिकों ने कर्तव्यपरायणता का संकल्प लेकर देश को बहुआयामी विकास में गति दी है। आज हमारे देश में भी प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता भूपेंद्र कुर्मी से आपकी आज मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने पिता के जज्बे से शिक्षा लेकर बरेली कॉलेज छात्र संघ वर्ष 2006 में अध्यक्ष पद को चुना। उसके बाद वर्ष 2008 में सपा छात्र नेता की राजनीति में उतरकर जिला अध्यक्ष पद हासिल किया। इसके चलते उन्होंने छात्र छात्राओं की तमाम समस्याओं का निदान कराया। बरेली की बहेड़ी तहसील के गांव बिजौरिया में जन्मे भूपेंद्र कुर्मी कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। उनकी मंशा गरीब छात्रों की मदद करना और उन्हें अच्छे मार्ग तक पहुंचाने की रही है। अपनी आगामी कार्य योजना के संबंध में भूपेंद्र कुर्मी का कहना है कि वह समाज सेवा का व्रत लेकर 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के संभावित प्रत्याशी पद के दावेदार हैं। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वे मीरगंज क्षेत्र की जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो क्या हैं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल से जनता क्या महसूस कर रही है? देखिए, मौजूदा समय में जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। वो सरकार कोई एक ऐसा वर्ग नहीं जिसकी वो हितैषी, चाहे नौजवान की बात कर लो, चाहे छात्र की बात कर लो, चाहे किसान की बात कर लो, चाहे मजदूर की बात कर लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके साथ छल किया। जितने उनके एजेंडे में चीज़ें शामिल थी, एक भी एजेंडा, एक भी कार्य जो उन्होंने पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल एक काम करती है, जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुए उन पे उद्घाटन करने का काम करती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार एक भी ऐसा काम बता दे जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। मतलब एक भी काम जो उसकी शुरुआत करके उन्होंने पूरा कर लिया हो, ऐसा एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से किसानों से जो वादे किए थे कि किसान का 15 दिन में पॉजिटिव चेक मिलेगा गन्ने के पेमेंट का, लेकिन आज कितना गन्ने का भुगतान किसानों का बकाया, और ये भी कहा था कि उसके बाद यदि लेट होगा तो सरकार फैक्ट्रियाँ उन्हें ब्याज देगी, लेकिन ब्याज तो दूर की बात रही, किसान का गन्ने का पैसा अभी तक। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं जी, और अगर समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या योजना है? देखिए, समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है। यहाँ से 7 लोगों ने आवेदन किया है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार सर्वे कर रहे हैं। जो जनाधार वाला व्यक्ति होगा, जो जीतने वाला व्यक्ति होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्टी का मजबूत होगा, ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव टिकट देंगे। यदि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा किया
और मुझे टिकट दिया तो सबसे पहले बनने के बाद सबसे पहले पढ़ाई की व्यवस्था जो और तहसीलें हैं बरेली में, वहाँ से मैं कई बार देखता हूँ इंजीनियर्स निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था नहीं है, कोचिंग्स की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था कराई जाए। दूसरे जो गरीब मजदूर दबे कुचले जिन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया उनको न्याय दिलाया। रही बात विकास की, तो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार से ज़्यादा न कभी किसी ने विकास किया है। और यदि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई विकास पुरुष है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। उन्होंने चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने की बात हो, सबसे ज़्यादा यदि किसी ने काम किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिले से दूसरे जिले जोड़ने का काम किया है, अच्छी सड़कें बनाने का काम किया, हम लोग गांव से गांव जोड़ने के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था देंगे, संचार की अच्छी व्यवस्था करेंगे, यातायात की बढ़िया व्यवस्था कराएंगे, गड्ढा मुक्त क्या नई सड़कें देंगे। और यहाँ जो संभव होगा, जहाँ नदी नाले जो पानी की वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। और इसमें तमाम तरीके की योजनाएं भी हैं, मनरेगा से भी हम लोग करा सकते हैं। हम अपने विकासखंड शेरगढ़ में कई जो नाले बंद पड़े हैं उनमें बीच बीच में हम ब्रेकर्स लगा के पानी रोकने का, जल संचय करने का काम भी कर रहे हैं। इस तरीके से जो उस समय की स्थिति देखते हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की बात होगी वो किया।